आज हम जानेंगे जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ के बारे में। भगवान ऋषभ का उल्लेख केवल जैन ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हिंदू, बौद्ध, वैदिक, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण इत्यादि में भी मिलता है। भगवान ऋषभ को सर्वसम्मति से सबने माना है, उनको पूजा है, उनकी आराधना की है। तो जानते हैं वेद, उपनिषद, पीठक, भगवद गीता, पुराण में भगवान का क्या उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। वैदिक परंपरा के साहित्य में माँ कृष्णा चतुर्दशी के दिन आदिदेव का शिवलिंग के रूप में उद्भव होना माना गया है। भगवान आदिनाथ के शिव पद प्राप्ति का इससे साम्य प्रतीत होता है। ये संभव है कि भगवान ऋषभ देव की निसद्या यानी चिता स्थल पर जो स्तूप का निर्माण किया गया वही आगे चलकर स्तूपाकार चिन्ह शिवलिंग के रूप में लोक में प्रचलित हो गया हो। जैन परंपरा की तरह वैदिक परंपरा के साहित्य में भी ऋषभ देव का विस्तृत परिचय उपलब्ध होता है। बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभ का उल्लेख मिलता है। पुराणों में ऋषभ की वंश परंपरा का परिचय इस प्रकार से मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और प्रियव्रत से आग्निद्र आदि 10 पुत्र हुए। आग्निद्र से नाभि और नाभि से ऋषभ हुए। ऋषभ देव का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि महात्मा नाभि की प्रिया मरु देवी की कुक्षी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र का जन्म हुआ। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव ने धर्म पूर्वक राज्य शासन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया और अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब से ऋषभ देव ने अपना राज्य भरत को दिया तब से ये हिमवर्ष लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में ऋषभ देव को यज्ञ पुरुष विष्णु का अंशावतार माना गया है। उसके अनुसार भगवान नाभि का प्रेम संपादन करने के लिए महारानी मरु देवी के गर्भ से सन्यासी वात रचना श्रमणों के धर्म को प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। ऋषभ देव के शरीर में जन्म से ही वज्र, अंकुश आदि विष्णु के चिन्ह थे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। भगवद गीता में ऋषभ देव को साक्षात ईश्वर भी कहा गया है। भगवान ऋषभ देव परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब तरह की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे। अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उन्होंने सत्य धर्म की शिक्षा दी। भागवत में इंद्र द्वारा दी गई जयंती कन्या से ऋषभ का पानी ग्रहण और उसके गर्भ से अपने समान 100 पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख है। ब्रह्मावर्त पुराण में लिखा है कि ऋषभ ने अपने पुत्रों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी और फिर स्वयं ने अवधूत वृत्ति स्वीकार कर ली। उनके उपदेश का सार इस प्रकार बताया गया है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ढकेल दिया है, इसलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान ऋषभ देव की अपरिग्रह वृत्ति का भागवत में इस प्रकार वर्णन मिलता है कि ऋषभ देव ने
पृथ्वी का पालन करने के लिए भरत को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। भागवत कथा में ऋषभ देव के तप की पराकाष्ठा और उनकी नग्नचर्या का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि वे तपस्या के कारण सूख कर कांटा हो गए थे और उनके शरीर की सिराएं धमनियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। भागवतकार के शब्दों में कहें तो ऋषभ चरित्र की महिमा इस प्रकार उन्होंने बताई है कि राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। ये मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध बने हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। शिव पुराण में शिव का आदि तीर्थंकर ऋषभ देव के रूप में अवतार लेने का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भगवान ऋषभ को पूर्व ज्ञान का प्रतिपादक और दुखों का नाश करने वाला बतलाते हुए कहा गया है कि जैसे जल से भरा हुआ मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्व ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान है। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि भारत के आदि सम्राटों में नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत की गणना की गई है। उन्होंने हेमवंत गिरी हिमालय पर सिद्धि प्राप्त की। वे व्रत पालन में दृढ़ थे। वे ही निग्रंथ तीर्थंकर ऋषभ जैनों के आप्त देव थे। धम्मपद में ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ वीर कहा है। ऋषभ देव के समय का उल्लेख करते हुए कुछ इतिहासविज्ञों ने ये कहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और जैन मार्ग के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव थे, जिनके साथ योग और वैराग्य की परंपरा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे शक्ति कालांतर में शिव के साथ समन्वित हो गई। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का ये मानना अयुक्तियुक्त नहीं है कि ऋषभ देव वेद उल्लिखित होने पर भी वेद के पूर्व के हैं। डॉक्टर जिम्बर लिखते हैं कि आज प्राग ऐतिहासिक काल के महापुरुषों के अस्तित्व को सिद्ध करने के साधन उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे महापुरुष हुए ही नहीं। इस अवसर्पिणी काल में भोग भूमि के अंत में अर्थात पाषाण काल के अवसान पर कृषि काल के प्रारंभ में पहले तीर्थंकर ऋषभ हुए, जिन्होंने मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उनके पश्चात और भी तीर्थंकर हुए, जिनमें से अनेक का उल्लेख वेद ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए जैन धर्म भगवान ऋषभ देव के काल से चला आ रहा है। भगवान ऋषभ देव और सम्राट भरत इतने अधिक प्रभावशाली पुण्य पुरुष हुए हैं कि उनका जैन ग्रंथों में तो उल्लेख आता ही है। इसके अतिरिक्त वेद के मंत्रों, जैनेतर पुराणों, उपनिषदों आदि में भी उनका उल्लेख मिलता है। भागवत में मरुदेवी, नाभिराज, वृषभदेव और उनके पुत्र भरत का विस्तृत विवरण मिलता है। ये दूसरी बात है कि वो कितने ही अंशों में भिन्न प्रकार से दिया गया है, फिर भी मूल में समानता है। इस देश का भारत नाम भी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है।
लोक में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध जो देव है वो भगवान ऋषभ देव को छोड़कर दूसरा नहीं है। ब्रह्मा के अन्य अनेक नामों में ये नाम भी प्रचलित है। हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, सृष्टा, स्वयंभू। इनकी पर्याय संगति भगवान ऋषभ देव के साथ बैठती है। जैसे हिरण्यगर्भ यानी जब भगवान माता मरु देवी के गर्भ में आए उसके 6 मास पहले अयोध्या नगरी में हिरण्य सुवर्ण रत्नों की वर्षा होने लगी थी, इसलिए भगवान ऋषभ देव का नाम हिरण्यगर्भ रखा गया। प्रजापति, कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद असी, मसी, कृषि आदि 6 कर्मों का उपदेश देकर भगवान ऋषभ ने ही प्रजा की रक्षा की थी, इसलिए भगवान प्रजापति कहलाए। लोकेश, समस्त लोक के स्वामी होने के कारण भगवान ऋषभ लोकेश कहलाए। नाभिज, नाभिराज नामक 14वें मनु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नाभिज कहलाए। चतुरानन, संवत्सरण में चारों ओर से भगवान ऋषभ के दर्शन होते थे, इसलिए वे चतुरानन कहलाए। सृष्टा, भोग भूमि नष्ट होने के बाद देश, नगर आदि का विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि का व्यवहार और विवाह प्रथा आदि के भगवान ऋषभ आद्य प्रवर्तक थे, इसलिए सृष्टा कहलाए। स्वयंभू, दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं से अपनी आत्मा के गुणों का विकास करके स्वयं ही आद्य तीर्थंकर हुए, इसलिए स्वयंभू कहलाए। तो इस तरह से भगवान ऋषभ का उल्लेख हिंदू, बौद्ध, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, वेद इत्यादि सब में ही मिलता है। इसीलिए भगवान को आदि पुरुष, आदिनाथ भी कहा जाता है। आज का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ के कुल कितने पुत्र थे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।